नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम जानेंगे सांची स्तूप के बारे में। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बौद्ध कला और वास्तुकला। सांची का महान स्तूप बौद्ध कला और वास्तुकला के रत्न को दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक है। भारत के मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थित यह स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जिसे मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया यह विशाल अर्धगोलाकार गुंबद 54 फीट ऊंचा है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष है जहां भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। 4 दिशाओं का सामना करने वाले 4 सजावटी प्रवेश द्वार और स्तूप के चारों ओर एक कटघरा बाद में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। स्तूप का एक विशिष्ट उदाहरण और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध कला और मूर्तिकला के विकास का एक उत्कृष्ट चित्रण सांची स्तूप दुनिया भर से सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित करता है। सांची में बौद्ध विहार की नींव, जिसमें महान सांची स्तूप भी शामिल है, भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक मौर्य राजवंश के अशोक द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उन्होंने भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों को पुनर्वितरित करने के बाद यह स्तूप का निर्माण शुरू कराया, ताकि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भारत भर में विभिन्न स्थानों पर कई स्तूपों का निर्माण किया जा सके। वर्तमान अर्धगोलाकार भवन भगवान बुद्ध के अवशेषों से युक्त अशोक द्वारा बनवाई गई मूल ईंट संरचना के व्यास से दोगुना है। अर्धगोलाकार ईंट संरचना के ऊपर पत्थर से बनी छत्र जैसी संरचना है, जो लकड़ी की रेलिंग से घिरी हुई है। इस स्थल पर एक बलुआ पत्थर का स्तंभ बनाया गया है, जिस पर अशोक द्वारा लिखित विभाजन शिलालेख और गुप्तकाल के अलंकृत धम्म लिपि के अक्षर अंकित है। प्रवेश द्वारों का निर्माण एवं सजावट। शिलालेखों से अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः 4 जटिल रूप से सजाए गए तोरण या प्रवेश द्वार, जो चारों दिशाओं का सामना करते हैं, और स्तूप के चारों ओर एक अलंकृत कटघरा 7वां शासन के दौरान 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। स्तूप के रेलिंग और द्वारों पर विभिन्न डिजाइन और रूपांकनों को उकेरा गया है। तोरणों पर बनी मूर्तियों में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के सजावटी चित्रण शामिल है। जैसा कि जातक की कहानियों में स्पष्ट किया गया है कि भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में यहाँ एक पेड़ जैसी निर्जीव आकृतियों का उपयोग किया गया है। स्तूप के बारे में सबसे खास विशेषताओं में से एक यह है कि छवियों के बजाय भगवान बुद्ध को सिंहासन, पहियों और पैरों के निशान जैसी आकृतियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया। 19वीं शताब्दी में पुनः खोज और पुनरुद्धार कार्य। 1818 में जनरल टेलर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने अंग्रेजी में सांची स्तूप के अस्तित्व का दस्तावेजीकरण किया था। 1881 तक खजाने की खोज करने वालों और शौकिया पुरातत्वविदों ने स्तूप को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद प्राचीन स्मारक को बहाल करने के लिए उचित कदम उठाए गए। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, जिन्होंने 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, 1912
और 1919 के बीच स्तूप के जीर्णोद्धार का कार्य की देखरेख की। सांची के महान स्तूप का भ्रमण। सांची में बौद्ध कला और मूर्तिकला की शानदार झलक दिखाने वाला यह आकर्षक और विश्व प्रसिद्ध स्तूप और अन्य संरचनाएं साल भर हजारों आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है, जिनमें देशी विदेशी पर्यटक, पुरातत्वविद और इतिहासकार शामिल हैं। यह स्थल सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है, क्योंकि इस जगह का मौसम साल भर गर्म रहता है। इसलिए सांची घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक की सर्दियों का है। भारतीय नागरिकों और सार्क और बिम्स्टेक देशों के आगंतुकों के लिए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 30 रुपये है और अन्य के लिए 500 रुपये है। 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।